नमस्कार, जय हिंदू, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से महाराष्ट्र की 48 सीटों की ताजा जनता सर्वे में। दोस्तों, बिना वेट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे सर्वे के आधार पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा। तो साथियों, हम पहले बात कर लेते हैं नंदुरबार की। तो नंदुरबार की एक लोकसभा सीट है और ये कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही साथियों। वहीं हम बात कर ले दूल्हे की। तो दूल्हे की यहाँ पर एक लोकसभा सीट है और ये भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों। और हम बात कर ले जलगांव की। तो जलगांव की एक लोकसभा सीट है और ये भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों। तो साथियों, आप देख सकते हैं यहाँ पर हम महाराष्ट्र के 48 में से 3 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 2 सीटें हैं, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वहीं हम बात कर ले बुल्डाना की। तो यहाँ पर बुल्डाना की एक लोकसभा सीट है और ये कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही साथियों। और हम बात कर ले रेलर की। तो रेलर की यहाँ पर एक लोकसभा सीट है और ये अन्य जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही साथियों। और हम बात कर ले अकोला की। तो यहाँ पर अकोला की एक लोकसभा सीट है और ये कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही साथियों। तो साथियों, आप देख सकते हैं हम महाराष्ट्र के 48 में से 6 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 6 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 2 सीटें हैं, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 और अन्य जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है साथियों। और हम बात कर ले अमरावती की। तो यहाँ पर अमरावती की एक लोकसभा सीट है और ये भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों। और हम बात कर ले वृद्धा की। तो यहाँ पर वृद्धा की एक लोकसभा सीट है और ये कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों। वहीं हम बात कर ले रामटेक की। तो यहाँ पर रामटेक की एक लोकसभा सीट है और ये कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों। तो साथियों, आप देख सकते हैं महाराष्ट्र की 48 में से 9 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 9 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही साथियों। वहीं इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 5 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही साथियों। और हम बात कर ले नागपुर की। तो यहाँ पर नागपुर की एक लोकसभा सीट है और ये कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही साथियों। वहीं हम बात कर ले भंडारा की। तो यहाँ पर भंडारा की एक लोकसभा सीट है और ये अन्य जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही साथियों। और हम बात कर ले यहाँ पर गढ़चिरौली की। तो यहाँ पर गढ़चिरौली की एक लोकसभा सीट है और ये है भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही साथियों। तो साथियों, आप देख सकते हैं हम महाराष्ट्र की 48 में से 12 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 12 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही साथियों। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 6 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही साथियों। और हम बात कर ले चंद्रपुर की। तो यहाँ पर चंद्रपुर की एक लोकसभा सीट है और ये इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही साथियों। और हम बात कर ले यहाँ पर यमतमाल की। तो यहाँ पर यमतमाल की एक लोकसभा सीट है और ये भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही साथियों। और हम बात कर ले हिंगोली की। तो यहाँ पर हिंगोली की एक लोकसभा सीट है और ये एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही साथियों। और साथियों, आप देख सकते हैं यहाँ पर हम महाराष्ट्र की 48 में से 15 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 15 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही साथियों। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 7 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही साथियों। और हम बात कर ले यहाँ पर नांदेड़ की। तो नांदेड़ की एक लोकसभा सीट है और कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही साथियों। और हम बात कर ले परबानी की। तो यहाँ पर परबानी की एक लोकसभा सीट है और ये एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही साथियों। और हम बात कर ले जलना की। तो यहाँ पर जलना की एक लोकसभा सीट है और ये एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही साथियों। और हम बात कर ले यहाँ पर औरंगाबाद की। तो औरंगाबाद की एक लोकसभा सीट है और ये भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही साथियों। वहीं हम बात कर ले यहाँ पर डिंडोरी की। तो यहाँ पर डिंडोरी की एक लोकसभा सीट है और ये इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों। वहीं हम बात कर ले नासिक की। तो नासिक की एक लोकसभा सीट है और ये कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही साथियों। तो साथियों, आप देख सकते हैं महाराष्ट्र की 48 में से 21 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 21 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 9 सीटें जा चुकी है। तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 10 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही साथियों। और हम बात कर ले पालघर की। तो यहाँ पर पालघर की एक लोकसभा सीट है और कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही साथियों। और साथियों, हम बात कर ले यहाँ पर बीवड़ी की। तो यहाँ पर बीवड़ी की एक लोकसभा सीट है और एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही साथियों। वहीं हम बात कर ले कल्याण की। तो यहाँ पर कल्याण की एक लोकसभा सीट है और कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही साथियों। वहीं हम बात कर ले मुंबई उत्तरी पश्चिम की। तो यहाँ पर मुंबई उत्तरी पश्चिम की एक सीट अन्य जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही साथियों। और हम बात कर ले मुंबई उत्तरी पूर्वी की। तो यहाँ पर मुंबई उत्तरी पूर्वी की एक लोकसभा सीट है
और ये कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही। साथियों वहीं हम बात कर ले मुंबई उत्तरी मध्यम की, तो यहाँ पर एक सीट है और ये कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही। साथियों और हम बात कर ले मुंबई दक्षिण मध्यम की, तो यहाँ पर मुंबई दक्षिण मध्यम की एक लोकसभा सीट है और ये भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही। साथियों वहीं हम बात कर ले मुंबई दक्षिण मध्यम की, तो यहाँ पर एक सीट है और ये भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही। साथियों और हम बात कर ले रायगढ़ की, तो रायगढ़ की एक लोकसभा सीट है और ये कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही। साथियों तो साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पर हम महाराष्ट्र की 48 में से 30 सीटों के बारे में तो बात कर चुके हैं और 38 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 12 सीटें हैं, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 15 और अन्य जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही। साथियों और हम बात कर ले यहाँ पर मावल की, तो यहाँ पर मावल की एक लोकसभा सीट है और ये एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही। साथियों और हम बात कर ले पुणे की, तो यहाँ पर पुणे की एक लोकसभा सीट है और ये इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही। साथियों और हम बात कर ले बारामती की, तो बारामती की एक लोकसभा सीट है और ये इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही। साथियों और हम बात कर ले यहाँ पर सिरूर की, तो सिरूर की एक लोकसभा सीट है और ये अन्य जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही। साथियों और हम बात कर ले अहमदनगर की, तो यहाँ पर अहमदनगर की एक लोकसभा सीट है और ये एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही। साथियों और हम बात कर ले सीरेडी की, तो यहाँ पर सीरेडी की एक लोकसभा सीट है और ये भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही। साथियों तो साथियों आप देख सकते हैं महाराष्ट्र की 48 में से 36 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। 36 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 15 सीटें जा चुकी है, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 17 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही। साथियों और हम बात कर ले यहाँ पर बीड़ की, तो यहाँ पर बीड़ की एक लोकसभा सीट है और कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही। साथियों वही हम बात कर ले उस्मानाबाद की, तो यहाँ पर उस्मानाबाद की एक लोकसभा सीट है और ये एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही। साथियों और हम बात कर ले लातूर की, तो यहाँ पर लातूर की एक लोकसभा सीट है और ये एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही। साथियों तो साथियों आप देख सकते हैं महाराष्ट्र की 48 में से 39 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 39 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 17 सीटें जा चुकी है, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 18 सीटें जा चुकी है और अन्य जनता पार्टी के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही। साथियों और हम बात कर ले यहाँ पर सोलापुर की, तो यहाँ पर सोलापुर की एक लोकसभा सीट है और ये एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही। साथियों वहीं हम बात कर ले मांडा की, तो यहाँ पर मांडा की एक लोकसभा सीट है और ये कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही। साथियों और हम बात कर ले यहाँ पर सांगली की, तो यहाँ पर सांगली की एक लोकसभा सीट है और ये अन्य जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही। साथियों और हम बात कर ले यहाँ पर सतारा की, तो यहाँ पर सतारा की एक लोकसभा सीट है और ये कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही। साथियों और हम बात कर ले रत्नागिरी की, तो यहाँ पर रत्नागिरी की एक लोकसभा सीट है और ये एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही। साथियों और हम बात कर ले यहाँ पर कोल्हापुर की, तो यहाँ पर कोल्हापुर की एक लोकसभा सीट है और ये कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही। साथियों तो साथियों आप देख सकते हैं महाराष्ट्र की 48 में से 45 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 45 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 19 सीटें जाती हुई नजर आ रही। साथियों वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 21 और अन्य जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही। साथियों और हम बात कर ले यहाँ पर हाथखंड गले की, तो यहाँ पर 1 सीट है और ये इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही। साथियों और हम बात कर ले मुंबई उत्तरी की, तो यहाँ पर मुंबई उत्तरी की एक लोकसभा सीट है और ये अन्य जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही। साथियों और हम बात कर ले यहाँ पर टाणे की, तो यहाँ पर टाणे की एक लोकसभा सीट है और ये इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही। साथियों तो साथियों आप देख सकते हैं हम महाराष्ट्र की 48 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 48 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 19 सीटें हैं, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 23 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही। साथियों तो साथियों हमारे सर्वे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।